हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फैक्टोपीडिया क्लासेस। जैसा कि आपने हमारे पहले वीडियो में, इससे पहले जो वीडियो दिए थे उसमें कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में बताए थे। कंपोनेंट्स ऑफ फूड्स कितने तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी है, तो पार्ट बाय पार्ट आगे बढ़ते चलेंगे। तो कल के वीडियो में मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट के बारे में कि कार्बोहाइड्रेट क्यों ज़रूरी है, क्या उसका इम्पॉर्टेंट रोल है हमारे बॉडी में, किस किस फूड आइटम से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिनको नहीं समझ में आया होगा हमारे प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बढ़ते हैं अपने सेकंड वीडियो मतलब सेकंड टॉपिक पे, जो है हमारा फैट। ठीक है, अगर हम फैट के बारे में बात करें तो जस्ट लाइक अ कार्बोहाइड्रेट, फैट भी क्या होता है, ये भी क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। ठीक है, ये भी क्या है, लेकिन थोड़ा तो उससे डिफरेंस होगा, तभी इसको अलग से पढ़ाया जा रहा है। तो ये जो होता है, ये होता है बाबू आपका हाई एनर्जी गिविंग फूड, थोड़ा सा उससे इन्हेंस हो जाता है। ये क्या करता है, हाई एनर्जी गिविंग फूड है। ठीक, मतलब कि ये कार्बोहाइड्रेट से अधिक एनर्जी आपको देता है। इंस्टेंट नहीं कह सकते हो, लेकिन ये अधिक एनर्जी देता है। अब फैट होता कितने तरह का है, तो हमारा नाम ही है हमारे चैनल का फैक्टोपीडिया, तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ ही स्टार्ट करेंगे। तो फैक्ट एक्चुअली हम लोग तो नॉर्मल वे में क्लासेस में क्या पढ़ा दिया जाता है कि फैट क्या है, किससे मिलता है, ये सब चीज़, लेकिन थोड़ा सा अलग इन्हेंस करते हो। तो क्या होगा, फैट आपका दो तरह का होता है। ठीक, आपके जो फैट्स होते हैं वो दो पार्ट में कैटेगराइज होते हैं। एक होता है विजिबल फैट, जिसको आप देख सकते हैं, विजिबल फैट। और दूसरा जो हमारा फैट होता है, ये होता है इनविजिबल फैट। आपको लगता नहीं है कि उस सब्सटेंस में वो फैट है, लेकिन एक्चुअली में उसके अंदर होता है। तो उस तरह के जो फैट होते हैं उनको हम इनविजिबल फैट कहते हैं। ठीक है, विजिबल फैट तो बहुत इजी है, सबको पता है। बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि हम आजकल तेल मसाला छोड़े हैं, ये चीज़ नहीं खाएंगे, वो चीज़ नहीं खाएंगे। तो ये जो डायरेक्टली आपको नज़र आता है, इससे तो आप विजिबल फैट से सावधान हो जाते हैं, लेकिन इनविजिबल फैट आपके लिए बहुत हार्मफुल हो जाता है। फैट जरूरी भी है एक लिमिट में, किसी चीज़ की अधिकता उचित नहीं होती है। हम लोग क्या कहते हैं, अधिक मत खाइए, लेकिन सब कुछ संयमित तरीके से जरूर खाना चाहिए। अब बात करते हैं, अगर ये फैट का जो पढ़ चुके हैं, विजिबल फैट, इनविजिबल फैट, तो इसका कुछ ना कुछ सोर्सेज होगा, कहाँ से ये फैट हमको मिलेगा। तो एक्चुअली इसके जो सोर्सेज होते हैं, इनके बारे में जो नॉर्मल आपके क्लासेस में भी पता होगा, आपके टीचर्स बताए होंगे कि इसके सोर्सेज क्या हैं। तो फैट के बाबू दोनों सोर्सेज होते हैं। ठीक है, फैट के एनिमल भी है और प्लांट भी हैं। पहले चैप्टर में भी हम बताए थे कि हम लोग प्लांट प्रोडक्ट भी खाते हैं और एनिमल प्रोडक्ट भी खाते हैं, तो वैसे ही इसमें भी एनिमल फैट्स भी होते हैं और प्लांट फैट्स भी होते हैं। एनिमल फैट्स, प्लांट फैट। ठीक है, कुछ नेम से भी स्पष्ट होगा कि जो जानवरों से मिलता है उसको एनिमल फैट कहेंगे, और जो प्लांट से मिलता है उसको प्लांट फैट कहेंगे। जैसे जानवर से आपको क्या क्या मिल सकता है, बटर, ये गाय के दूध से या भैंस के दूध से, उसी से ना बनाया जाता है बटर, मक्खन। घी, ये भी जानवर से ही मिलेगा, कोई पेड़ पौधा के दूध से तुम ये घी बना नहीं सकते हो। ठीक है, और प्लांट फैट में क्या आ जाएगा, प्लांट फैट में आ जाएगा जैसे मूंगफली का तेल, ग्राउंडनट ऑयल जिसको कह सकते हो। आजकल लोग मस्टर्ड ऑयल की जगह सोया ऑयल खा रहे हैं, तो वो जो सोया ऑयल है उसमें भी फैट है। वो कैसा फैट है, तो प्लांट फैट है, या वेजिटेबल फैट कह सकते हो। ठीक है, सोया ऑयल हुआ, मस्टर्ड ऑयल हुआ। मस्टर्ड ऑयल के बिना तो
लगता है कि किसी के घर में खाना ही नहीं बनता हो। अचार में भी डाला जाएगा, सब्जी भी इसी से बनाई जाएगी। ठीक है, तो ये तो डायरेक्टली हम लोग को नज़र आता है। ये जितने भी हैं ये सब क्या हो जाते हैं, विजिबल फैट्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे जो हैं ये विजिबल फैट्स हो गए। लेकिन इनविजिबल फैट्स क्या है, अब जो हम लोग नहीं देख पाते हैं और लेकिन उसमें फैट होता है। जैसे मीट, आपको डायरेक्टली उसमें फैट नहीं नज़र आता है लेकिन होता है फैट। ठीक है, फिश, इसमें भी डायरेक्टली नज़र नहीं आता है। अंडा, जब अंडा वाला तो बहुत अच्छे से आपको क्लियर होगा। और जो लोग मेरा पहले का वीडियो नहीं देखे होंगे उसमें देखिएगा कि एग का स्ट्रक्चर कैसे होता है, उसमें डिटेल में बताए हैं। तो उसमें बताए हैं कि एग के किस पार्ट में फैट होता है। ठीक है, हमारे वीडियो 3 वाले पे है, वो जो 3rd वीडियो उसी में है। अंडे में भी होता है फैट। अब यही नहीं कि सिर्फ एनिमल फैट के बारे में हुआ, नहीं, इनविजिबल जो फैट है वो प्लांट्स के भी होते हैं। जैसे जो जितने भी ड्राई नट्स हुए, जितना भी, उसमें भी फैट होता है। आप लोग सबसे ज़्यादा क्या खाते हो, चिप्स कुरकुरे। देखते होगे जो बच्चे ज़्यादातर चिप्स कुरकुरे वगैरह सब खाते होंगे, वो क्या कहता है, कोच पोटैटो जैसे नज़र आते हैं, एकदम फूले फूले नज़र आएंगे। बॉडी में ताकत तो नहीं रहेगी लेकिन फूल जाते हैं। तो वो क्या हो गया, वो इनविजिबल फैट है। आपको हार्मफुल, वो आपके लिए बहुत हार्मफुल है। जितने भी स्नैक्स आप लोग खाते हो ये सब में इनविजिबल फैट है। डायरेक्टली वो नहीं नज़र आता है लेकिन है फैट। तो उसको खाइए लेकिन लिमिटेड अमाउंट में। ये नहीं कि सुबह से उठ के और शुरू हो गए कि मेरे को वही खाना है। बहुत बच्चों की आदत होती है कि सुबह उठते के साथ सिर्फ मार्केट वाला चिप्स कुरकुरे ही चलता है। वो चीज़ नहीं लीजिए, सोच लीजिए इसको कि इनविजिबल फैट है, हम मोटे हो जाएंगे जस्ट लाइक अ कोच पोटैटो। ओके, अब मान लो कि ठीक है, क्या बता दिए कि ये फैट है वो फैट है, और टेस्ट कैसे करोगे कि इसमें फैट है कि नहीं। तो एक काम करो, जितने जो भी आइटम आप लेते हो, जैसे मान लो कि बाजार का चिप्स ही लिए, उसमें फैट है कि नहीं देखना है, तो उसको एक वाइट शीट ले लो, सफ़ेद कागज़, उस पर उस चिप्स को रख दो, कुछ देर के लिए छोड़ दो। जब छोड़ दोगे और कुछ समय के बाद वो चिप्स हटा दो। फिर उसको क्या करना कि जो कहीं से लाइट अगर आपके रूम में आता हो, जो लाइट बल्ब हो, उधर से देखिएगा। जहाँ आप चिप्स रखे रहिएगा ना, उतने एरिया में वो लाइट थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, आर पार दिखाई देगा, ट्रांसलूसेंट टाइप का दिखाई देगा, धुंधला, उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं। जो क्लियर नज़र आता है उसको ट्रांसपेरेंट कहते हैं, जो हल्का हल्का नज़र आता है उसको ट्रांसलूसेंट कहते हैं, और बिल्कुल नहीं जो नज़र आता है उसको ओपेक कहते हैं। ये तो लाइट चैप्टर में बताया भी जाएगा। तो हल्का हल्का उसमें से लाइट लगता है कि जहाँ रखे हो वहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट में, कोई भी फूड आइटम्स में अगर आपको देखना होगा कि इसमें फैट है कि नहीं, तो आप उसको पेपर पे रख के इजी वे में टेस्ट कर सकते हो कि इसमें फैट है कि नहीं है। ये पता चल जाएगा, उसको देखने के साथ ही पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग का क्लियर है। अब आगे चलते हैं कि फैट का रोल क्या है, क्यों फैट, अगर हमेशा हम एक हर वीडियो में एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं कि अगर किसी से फ़ायदा ना मिले तो हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यही चीज़ फ़ैट में भी होता है, अगर फ़ैट से फ़ायदा नहीं मिलेगा तो हम लोग उसका यूज़ नहीं करेंगे। तो इसके रोल्स के बारे में भी जान जाते हैं कि क्या फ़ायदा है इससे। और सब कुछ खाया कीजिए, ये नहीं कि हम ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, सब कुछ खाइए। हाँ, ज़्यादा नहीं खाइए लेकिन खाइए। तो फैट का सबसे बड़ा क्या यूज़ है कि एक तो पहला यूज़, तो पहले फर्स्ट स्टार्ट करते के साथ वीडियो हम बताएं कि फैट जो होता है ये ज़्यादा एनर्जी देता है, एक कंपैरिजन किससे, कार्बोहाइड्रेट के। तो ये क्या करता है भाई, a little amount of fat gives more energy, ज़्यादा एनर्जी देगा। हाँ, ये भी चीज़ है, देखिए ये भी ध्यान रख के चलिए कि फैट हर किसी को, अब ये नहीं कि ये आपके वर्किंग कैपेसिटी पे, कोई भी फूड आइटम, हम कल भी बताए थे
कि हमको कितना कैलोरी कार्बोहाइड्रेट लेना है, तो उसमें भी हम बोले कि कोई भी फूड आइटम ये आपके वर्क इफिशियंसी पे, ये वर्किंग कैपेसिटी पे डिपेंडेंट होता है। जैसे गांव के लोग जो होते हैं या जिनको फिजिकल, जो लेबर कैटेगरी के लोग होते हैं, उनको फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा रहना पड़ता है, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डाइट लीजिए। वो लोग को देखते भी होगे आप कि पूरा अच्छा खासा अमाउंट में वो लोग खाना खाते हैं। लेकिन जिनको दिन भर बैठना है ऑफिस में, तो ये क्या होगा, अगर ज़्यादा आप फैट वाला या ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाला चीज़ लेना शुरू कर देंगे, तो आप लोग का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो चेंज होने लगेगा, आपको तरह तरह की बीमारियां भी होनी शुरू हो जाएंगी। तो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को नहीं लेना है, और ये आपके वर्क इफिशियंसी पे डिपेंडेंट है। अगर आपको नहीं चलना फिरना है तो आप कम अमाउंट में लीजिए, लिमिटेड लीजिए। लेकिन अगर आपको ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में करना है तो आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज़, फैट का यूज़ क्या है कि फैट जो है ये इंसुलेशन की तरह वर्क करता है। जो भी मोटे लोग होते हैं देखिएगा, उनको ठंडा कम लगता है, तो ये क्योंकि उनके बीच में वो क्या हुआ, चर्बी जम गई है। तो फैट अगर आप नहीं खाइएगा तो आपको ठंडा ज़्यादा लगेगा, इसीलिए फैट खाना भी ज़रूरी है। बहुत कम भी नहीं खाना है और बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है। तो दूसरा आपका फ़ायदा क्या हो गया कि इंसुलेशन का वर्क करता है। किससे बचाता है भाई, तो ठंडे से। अगर फैट कम रहेगा, हड्डी हड्डी आदमी रहेगा, तो उसको ज़्यादा ठंडा लगेगा। और क्या काम करता है, जैसे गिर गए, इसके आपको पता है ना कि आपका जो बॉडी है वो स्केलेटन सिस्टम, मतलब बोन से बना हुआ है। टोटल हमारे अंदर 206 बोन है, ठीक है। तो 206 हड्डी से मिलके बना हुआ है। अब क्या हुआ, उसके अंदर आपका हार्ट है, लंग्स है, जितने भी डेलिकेट ऑर्गन है, सब रिबकेज वगैरह के अंदर, मतलब भगवान जो है पहले से जान रहे थे, इसीलिए उसको सेफली प्रोटेक्ट करके दिए हैं। अब क्या हुआ कि अगर फैट, उसके ऊपर से हमारा मसल्स हमारा बनता है फैट से ही, तो ये अगर मसल नहीं रहेगा, अगर हम फैट नहीं खाएंगे, तो ये मसल जो है कमज़ोर होने लगेगा, मसल प्रॉपर नहीं बनेगा। तो आपको फैट खाना है। तो फैट अगर कम रहेगा तो आपके जो डेलिकेट, मान लो गिर गए तो लग गया तुरंत चोट, लंग्स में, फेफड़े में चोट लग गया, तो ये जो चीज़ है कि आपको, आपके डेलिकेट ऑर्गन को ये बचाता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट लिख लेते हैं, प्रोटेक्ट आवर डेलिकेट ऑर्गन्स फ्रॉम बीइंग इंजर्ड। ठीक है। चौथा क्या हो सकता है कि आप जितना भी खाते हो डायरेक्टली, तो आपके बॉडी में हर चीज़ चाहिए, तो फैटी एसिड भी होना चाहिए, तभी आपका जो मसल्स वगैरह का ग्रोथ होगा वो प्रॉपर होगा। तो ये कौन लेके जाएगा, तो फैट लेके जाएगा, तो फैट आपको खाना भी है। और कुछ जो विटामिन होते हैं, कुछ विटामिन वाटर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, वो फैट सॉल्युबल है। तो वो विटामिन हमारे बॉडी में तभी अंदर जा पाएंगे जब हमारे बॉडी में वो फैट के अंदर घुलेंगे, तब जाएंगे। तो इसीलिए कुछ जो विटामिन है वो फैट सॉल्युबल है, तो वो विटामिन और मसल्स के ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी है। तो इसको हम नेक्स्ट पॉइंट में अपने कैरी कर लेते हैं कि कैरी एसेंशियल, जो ज़रूरी है, एसेंशियल फैटी एसिड एंड, अभी बताएं, फैट सॉल्युबल विटामिन्स। कहाँ लेके जाएगा, तो हमारे बॉडी के अंदर, ठीक है, हमारे बॉडी के अंदर। क्लियर है। और क्या करता है, हमारे खाने के टेस्ट को इन्हांस करता है। अब पानी में कोई सब्जी बनाएगा तो अच्छा लगेगा, पानी में चिप्स छान दे, या चिप्स को ऐसे ही रखे, कहे कि लो सेक दिए, जस्ट जैसे रोटी सेकते हैं और खा लो चिप्स, तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। फैट नहीं रहेगा तो समोसा कैसे खाओगे, फ्राइड मोमोज कैसे खाओगे। तो फैट बहुत ज़रूरी भी है, उसमें भी तो फैट है। तो ये हमारे खाने के आइटम में टेस्ट को लाता है। ऐड फ्लेवर
टू फूड। क्लियर है कि फैट क्यों ज़रूरी है? सबको फैट लेना ही है, फैट तो खैर खा ही लेता है आदमी। यही है कि फिजिकल एक्टिविटी कीजिए उस फैट को निकालने के लिए, वरना चर्बी जम जाएगी इधर उधर। तो यही चीज़ है। अब जैसे अभी बताया कि चर्बी जम जाएगी, तो ये तो फायदा हो गया फैट का, लेकिन जो चर्बी जम गई ये डिमेरिट हुआ। तो इसका अगर डिसएडवांटेज पूछिए कि ज़्यादा फैट खाएंगे तो क्या होगा, तो इसका डिसएडवांटेज भी, जिसको कॉन्स भी कह सकते हो, तो ये क्या करेगा आपको बाबू, ओबेसिटी। ओबेसिटी को निमंत्रण देता है, आपको मोटा बना देगा। और उसके बाद क्या होगा कि आप ना दौड़ पाओगे, ना चल पाओगे प्रॉपर, ना कोई वर्क कर पाओगे। और एक बार आपकी बॉडी में ओबेसिटी आ गया ना, बस कल्याण, पूरे जीवन उसको जो है, अब सोचो कि कैसे कम होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन भी आप कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा कि क्या सिर्फ, कहते हम लोग कि जंक फूड मत खाइए, स्ट्रीट फूड मत खाइए, तो क्या सिर्फ जंक फूड खाने से ही ओबेसिटी होता है? मोटापा सिर्फ क्या जंक फूड खाने से होता है? ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। ठीक है बच्चा? चलिए, ये हम फैट्स के बारे में इतने बात कर लिए। हमारा क्या था, पहला टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट, जिसके वीडियो हम पहले बना चुके हैं। सेकंड हमारा हो गया फैट। अभी थर्ड वन है, थर्ड वन दैट इज प्रोटीन। तो अब हम लोग प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? अच्छा, प्रोटीन को पढ़ने से पहले अभी हम बोले कि ये खाओगे वो खाओगे, तो कुछ ना कुछ खाओगे तो डाइजेस्ट तो होगा ही। तो हमारे बॉडी में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डाइजेशन का, इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी चीज़ खाए, अगर डाइजेशन नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, वोमिटिंग वगैरह होने लगेगा, आपको फिर और खाने की इच्छा ही नहीं करेगी। तो डाइजेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कार्बोहाइड्रेट पहले तो आप लोग खाना खा में लिए, तो कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी वगैरह लिए। अब जो आइटम्स है कार्बोहाइड्रेट के, वो तो आपको पता है। तो आप उसको पचाने के लिए भी तो कुछ वैसा निकलता होगा हमारे बॉडी में, कोई केमिकल निकलता होगा, कुछ रसायन तत्व जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो निकलता होगा। तो पहले उसके बारे में बात करते हैं, फिर प्रोटीन्स में आते हैं। तो वो जो केमिकल निकलता है ना बाबू, उसको हम लोग कहते हैं एंजाइम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, एंजाइम। इंपॉर्टेंट थिंग है एंजाइम। एंजाइम क्या करता है कि जो आप कार्बोहाइड्रेट खाए हो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक, और यही जो एंजाइम के जो क्लासेस होते हैं, मतलब कि एक हर चीज़, आपका भी स्कूल में एक क्लास है, तो वो क्लास क्यों बनता है कि उसमें इसी एज ग्रुप के बच्चे एक साथ मिलजुल के पढ़ेंगे। क्यों नहीं 1 2 को 8 वगैरह के साथ बैठा दिया जाता है, या 10th के साथ बैठा दिया जाता है? ऐसा तो नहीं होता है। पता चला कि वो कमज़ोर है, वो उस क्लास का नहीं है, ये भी चीज़ है। तो एक तरह का जो भी रहता है ना, तो हम उसको क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद वाला चैप्टर आपका वही है, सेपरेशन, उसमें क्लासेस के बारे में ही बताएंगे। ठीक है, तो एक तरह का, अब इसमें क्या हो गया, जो भी एंजाइम है ना, ये एंजाइम का मतलब कि जो डाइजेशन के लिए सब्सटेंस यूज होता है, वही होता है, वही एंजाइम्स को हम बोलते हैं प्रोटीन। ठीक है, तो ये तो अभी क्लियर हो गया कि एंजाइम का काम क्या है बाबू, डाइजेस्ट कराने का। और यही काम, ये जो क्लास है एंजाइम वाला, उसको हम बोलते हैं प्रोटीन। प्रोटीन कोई ऊपर से आया हुआ नहीं है, अलग चीज़ नहीं है। प्रोटीन का काम ही है डाइजेशन। अगर आप प्रोटीन नहीं लोगे, नहीं खाओगे, जैसे बोला जाता है कि छोटे बच्चों को बोला जाता है कि दाल ज़्यादा खाओ क्योंकि प्रोटीन आपको मिलेगा। ज़्यादातर देखिए बॉडी प्रोटीन का ना, आप एक जान लीजिए पहले कि क्या होता है ना, कि जब बच्चे बड़े होते हैं उस समय प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, क्योंकि आपका बॉडी डेवलप करता होता है। लेकिन अभी जैसे 6 क्लास के आप लोग हो, तो उस समय अभी आपका ग्रोइंग एज है, आपको प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा है। लेकिन बाद में उतना अधिक नहीं रहता है, क्योंकि जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो अब तो शरीर की लंबाई बढ़ेगी नहीं, तो कम प्रोटीन में भी काम हो जाएगा। ठीक, तो प्रोटीन अभी तो क्लियर है। तो प्रोटीन भी एक तरह से क्या हुआ, ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। अभी बॉडी के बारे में बात की है ना, बॉडी का स्ट्रक्चर बढ़ना, ये सब। तो प्रोटीन को आप क्या कह सकते हो, बॉडी बिल्डिंग फूड।
तो लिख लिया जाए प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन्स क्या है भाई? तो प्रोटीन्स हमारा है बॉडी बिल्डिंग फूड, उसी को हम कहते हैं प्रोटीन। अभी तक दोनों जो हम लोग पढ़े हैं वो एनर्जी गिविंग फूड पढ़े हैं, लेकिन ये तीसरा आया, ये बॉडी बिल्डिंग फूड है। और ये क्या काम किया, अभी जस्ट आपको बताएं कि ये लंबाई, आपकी जो लंबाई है, ज़्यादा अगर प्रोटीन लोगे तो ज़्यादा लंबे होगे। आप अपने क्लास में भी देखना, आपके क्लास में ना अलग अलग हाइट के बच्चे होंगे। तो अलग अलग हाइट क्यों आता है? जिनके मतलब बॉडी में ज़्यादा प्रोटीन रहेगा उनका अलग रहेगा लंबाई, और जिनमें कम रहेगा उनका अलग हाइट होगा। तो प्रोटीन का यही यूज़ है आपके हाइट के ग्रोथ के लिए। आप अपने क्लास में और भी चीज़ देखते होगे कि आपका जो स्किन का कलर है, हेयर का कलर है, या हेयर का ग्रोथ, सबकी लंबाई, बाल की लंबाई तो सेम होगी नहीं, या सबके नाखून एक जैसे तो होंगे नहीं। किसी का बड़ा जल्दी जल्दी बढ़ जाता है, किसी का छोटा होता है, कोई पतला होता है, कोई मोटा होता है, कोई एकदम सुखड़ू जैसा लगता है कि कैसा है। तो ये हमारे डिपेंड करता है डीएनए पे। चूँकि क्लास 6 में अभी डीएनए के बारे में नहीं उतना जानना है, लेकिन फिर भी जान जाइए कि प्रोटीन ही आपका काम करता है आपके स्किन को, कैसा आपका स्किन है, सॉफ्ट है, कैसा रहेगा। तो ये सब, और ये जितना भी प्रोसीजर है हमारा, जितना भी बनने का ये चीज़ है, ये डिपेंड होता है हमारा डीएनए पे। डीएनए के बारे में अभी आगे पढ़ना है आपको। ये होता है डाई ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ, मेरा ड्राइंग तो अच्छा नहीं है, फिर भी प्रयास करेंगे, नहीं ये सही नहीं है। इसका हेप्लॉइड जैसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ 4 लैडर होता है। हर जो ये स्ट्रक्चर होता है ना, तो इसमें 4 लैडर बनता है। तो ये जो डीएनए है, ये जो लैडर आप देख रहे हैं, ये लैडर एक एक जो डंडी है इसकी, दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि इसकी जो डंडी है एक एक, ये क्या करती है, ये आपके स्किन कैसा होगा, हेयर कैसा होगा, ये सब चीज़ों के बारे में बताता है। तो ये एक एक लैडर जो होता है ना डीएनए का, जो आपके पेरेंट्स से, आपके माता पिता से आप में आता है, ये बना होता है प्रोटीन का। मतलब आप बेसिक आपकी बॉडी जो बनती है वो प्रोटीन की ही बनती है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो आपका बॉडी का डेवलपमेंट और ग्रोथ सब कुछ वहीं रुक जाएगा, ठीक है। इसीलिए प्रोटीन के बारे में आपको कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, ज़्यादा प्रोटीन खाइए। और अंडा इसमें भी इम्पॉर्टेंट है, पता कर लीजिएगा अंडे के किस पार्ट में प्रोटीन मिलता है, हमारे पहले वाले वीडियो में ये बताए हुए हैं। हाँ, ये अभी हम आउटर के बारे में बात कर रहे थे, जितने भी आउटर एरिया तो बता दिए कि स्किन, नेल्स, हेयर, ये सब बताया है, मसल वगैरह सब। लेकिन हमारा प्रोटीन ना बॉडी के इंटरनल में भी वर्क करता है। जैसे हमारा प्रोटीन जो होता है ये हमारे ब्लड में भी होता है। अब कहोगे कि ब्लड में प्रोटीन कैसे आया, तो हमारे ब्लड में एक चीज़ पाया जाता है जिसको हम कहते हैं हेमोग्लोबिन। नाम सुने हो लोग हेमोग्लोबिन का? हेमोग्लोबिन डाउन हो जाएगा तो क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वो तो हम बाद में बताएंगे, ठीक है। हेमोग्लोबिन बहुत ज़रूरी है। अगर हेमोग्लोबिन आपके बॉडी में कम हो जाएगा ना, आपके ब्लड में, तो आपको चक्कर आने लगेगा कि यह बहुत कमज़ोरी हो गया, ये सब चीज़। और ख़ास करके फीमेल्स में तो हेमोग्लोबिन और ज़्यादा डाउन होने लगता है। तो जितने आप लोग की मम्मी है उनके खाने में ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि उनका हेमोग्लोबिन डाउन मत हो। और हेमोग्लोबिन क्यों नहीं, कब डाउन नहीं होगा, जब आपके बॉडी में प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन रहेगा। क्योंकि ये ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है ये भी, इसमें भी प्रोटीन ही पाया जाता है। और ये हेमोग्लोबिन का क्या यूज़ है, ये ऑक्सीजन तो हम डायरेक्टली नाक से ले लिए हैं, लेकिन ये
नाक थोड़ी ना मेरे पूरे बॉडी में जाएगा, इसका थोड़ी ना इतना बड़ा नस है कि पूरे बॉडी में जाएगा। तो जब ऑक्सीजन आप नाक से लेते हैं, ये आपके लंग्स में जाता है, तो वहाँ से ये आपके ब्लड में मिक्स होता है। और जब ब्लड में मिक्स होता है ना बाबू, तो ये किसके सहारे होता है? हीमोग्लोबिन के थ्रू। और ये हीमोग्लोबिन पूरे बॉडी में हमारे ऑक्सीजन को लेके जाता है। पूरे ऑर्गन, जितने भी ऑर्गन हैं, सबके इंटरनल पार्ट में ऑक्सीजन को लेके जाएगा, तब जाके ये हमको बाहर, इसको मतलब कि हेमोग्लोबिन का कार्बन डाइऑक्साइड को भी लेकर आएगा वापस, लेकिन मेनली ये ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो ये हो गया प्रोटीन का बात। अब प्रोटीन मिलेगा कहाँ से? फूड आइटम्स भी तो जानना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ प्रोटीन मिलेगा। तो प्रोटीन मिलेगा अंडे में, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे। अंडे के किस पार्ट में, वो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मीट, फिश। अब कहोगे कि मिस तो खाली नॉनवेज वाला बता रही हैं, तो वेज वाला भी जानिए। सोयाबीन, जिसको आप लोग न्यूट्रेला कहते हैं, न्यूट्रेला एक कंपनी है, एक्चुअली वो सोयाबीन उसमें रहता है, ठीक है। और दाल, सबसे इम्पॉर्टेंट है दाल। जितने भी दाल हैं सब में प्रोटीन पाया जाता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग दाल खाइए, ठीक। नहीं तो पता चला कि आपका जो क्या हुआ, दाल नहीं खाए, प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन नहीं मिला, तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। अब कोई भी चीज़ क्या बताए कि अधिक नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए और अधिक भी नहीं चाहिए। तो अब बताइए कि अब एक्सेस अगर प्रोटीन आएगा तो क्या होगा? तो होगा कुछ नहीं, ये आपके बॉडी से जब आप पॉटी करते हो तो वो निकल जाता है, प्रोटीन चला जाएगा, ठीक है। ये कैसे चला जाएगा? ये चला जाएगा यूरिया के थ्रू। जैसे ही आप पॉटी किए वो प्रोटीन निकल गया, इसलिए टेंशन नहीं। बहुत से बहुत क्या होगा, थोड़ा सा पैर वैर फूलता है, यूरिक एसिड बढ़ा देता है, उसे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होगा। तो प्रोटीन आपको लेना है। अभी ये मत कहिए कि यूरिक एसिड तुरंत नहीं बढ़ता है, वो ज़्यादातर जो है पानी ज़्यादा पीजिएगा, प्रोटीन जो एक्स्ट्रा रहेगा वो निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है सभी बच्चों का। और हमारे क्लास का क्या नेम है? हमारे क्लास का ही नेम है फैक्टोपीडिया। तो अमेजिंग फैक्ट्स की बात ना हो तो मज़ा ही नहीं आएगा, ये क्लास का जो नेम है वही नहीं सूटेबल ही नहीं हो पाएगा। तो कुछ फैक्ट के बारे में बात करते हैं। फैक्ट क्या हो जाता है कि एक्चुअली आप सब लोग बताइएगा, हम तो बता देंगे, लेकिन आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो एनर्जी हम लेते हैं फूड आइटम्स के थ्रू, उसको हम किस चीज़ में कैलकुलेट करते हैं। कल के वीडियो में हम बताए थे कि उसको किस चीज़ में जो है कैलकुलेट करते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहे थे। तो एनर्जी का जो यूनिट है, जितने भी फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह जितना भी आइटम्स है, तो इसको हम किस चीज़ में कैलकुलेट करते हैं, जो इसका यूनिट है। जैसे लेंथ का यूनिट मीटर है, टाइम का सेकंड है, तो वैसे ही एनर्जी का यूनिट क्या है, ये आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। अब बात करते हैं टेस्टिंग के बारे में। हर चीज़ जितना भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ना, उसके टेस्टिंग के बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको टेस्ट करेंगे। तो एक्चुअली इसको जो टेस्ट करते हैं ना, इसके टेस्टिंग का कोई बहुत हार्ड फास्ट नहीं है प्रोटीन के टेस्ट का, लेकिन जो आइटम है ना वो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता। जैसे आप कार्बोहाइड्रेट वगैरह में तो, या फैट तो सबसे आसान था उसका टेस्ट करना, लेकिन इसका थोड़ा आइटम जो है ना इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता है। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बायोरेट सॉल्यूशन, यही आपको नहीं मिल पाता है। ये जिनके पास लैब होगा जिनके स्कूल में, वो तो इसको कर सकते हैं, उनके टीचर्स जो है इसको दिखाएंगे, लेकिन ऐसे इजीली अवेलेबल नहीं है। अब बायोरेट सॉल्यूशन होता क्या है? तो ये होता है मिक्सचर एक तरह का। किसका मिक्सचर है? तो CuSO4 यानी कि कॉपर सल्फेट का और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, यही दोनों का मिक्सचर होता है। ये नहीं रहेगा ना तो इसका टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है। और सेम जैसे कार्बोहाइड्रेट का आप टेस्ट किए हो, वैसे ही इसका भी टेस्ट है। कुछ नहीं करना है, जो भी प्रोटीन वाले आइटम है
छोटा सा पीस लेना है एक टेस्ट ट्यूब में। मान लीजिए कि ये मेरा टेस्ट ट्यूब है, गंदा टेस्ट ट्यूब है। यहाँ लिए, पानी वानी ले लेना और इसमें क्या करना, 2 बूंद यही सॉल्यूशन डाल दीजिएगा। जैसे ही आप 2 बूंद इसमें डालिएगा तो क्या होगा, इसका जो कलर है ना, थोड़े देर के बाद इसका कलर चेंज हो जाता है, इसका कलर चेंज कर जाएगा। बनेगा किस कलर का, तो ये बन जाएगा या तो वॉयलेट नज़र आएगा या तो पर्पल नज़र आएगा, मतलब बैगनी रंग से ही मिलता जुलता नज़र आएगा। ठीक है, तो ये मिल नहीं पाता है, इसीलिए इसका जो टेस्टिंग है ना घर पे तो नहीं पॉसिबल हो पाता है। चलिए, ये तो प्रोटीन के बारे में बात कर लिए, प्रोटीन का फ़ायदा भी जान लें। कोई भी चीज़ बिना फ़ायदे के नहीं करते हैं हम लोग, तो फ़ायदा इसका क्या है उसको भी एक जगह थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसका रोल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ कि आपके टिश्यू को बनाएगा, ठीक है, नए नए टिश्यू को बनाएगा, और जो पुराने टिश्यू हैं उनको मेंटेन करके चलेगा। जिनमें प्रोटीन अधिक है उनका टिश्यू, उनका स्किन देखिएगा कुछ अलग जैसा ग्लो ग्लो लगेगा, जो लोग ज़्यादा दाल वाल खाते हैं। ठीक, तो इसका पहला यूज़ हो गया बिल्ड न्यू टिश्यूज एंड मेंटेन, जो पहले वाले टिश्यू हैं उनको मेंटेन भी रखेगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर ये आपके लंबाई को बढ़ाता है, ये तो पहले ही हम बता दिए हैं, तो लंबाई को बढ़ा दो भाई, हेल्प इन ग्रोथ। नहीं खाओ प्रोटीन तो रह जाओगे छोटे से। और क्या होता है, जितने भी आपके बॉडी में हार्मोन या विटामिन्स वगैरह बनते हैं, विटामिन सारे नहीं लेकिन कुछ कुछ विटामिन्स या हार्मोन्स, मेनली जो होते हैं हार्मोन्स ना, ये प्रोटीन से ही बनते हैं। डीएनए वाला जो बताए वो भी प्रोटीन। तो ये क्या करता है, हेल्प इन मेकिंग हार्मोन्स एंड सम विटामिन्स। कुछ विटामिन्स भी इससे जो है, जब विटामिन्स पढ़ेंगे ना तो उसको भी क्लियर कर देंगे कौन कौन से विटामिन्स है। ठीक है, और प्रोटीन ना पहले ही नहीं, अब जैसे पैदा होने के बाद से नहीं जरूरी है, जब आप पेट में ही रहते हो तो डॉक्टर आपकी मम्मी को ही देता है कि एक एक्स्ट्रा प्रोटीन का लेके चलिए डाइट में। तो प्रोटीन आप जब पेट में हो, यानी कि प्रेगनेंसी स्टेज में भी बहुत हेल्पफुल होता है। जो प्रेगनेंसी है स्टेज है उस समय से भी प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है, आपको चाहिए ही प्रोटीन। सोच लो प्रोटीन कितना इम्पोर्टेंट है। अब एक काम करना तुम लोग, इतना काम तो हम किए पढ़ाने वाला, तो तुम लोग के लिए भी जो है काम है। बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन सुनते जाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग इसका आंसर। कुछ फूड आइटम का हम नाम लेंगे और ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं में एक ही चीज़ पाया जाए, आपको क्लासिफाई करना है कि उसमें स्टार्च है कि प्रोटीन है कि फैट है, ये आप क्लासिफाई करके बताइएगा। और ज़रूर ये पहले ही बोल दिए कि ज़रूरी नहीं है कि एक आइटम में एक ही चीज़ होगा, जैसे मीट में प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, बहुत सारी चीज़ हो जाता है जिसमें दो दो चीज़ आ जाएगा। तो पहला आपका क्वेश्चन है कि आलू में क्या पाया जाएगा, स्टार्च, प्रोटीन और फैट, क्या तीनों पाया जाएगा कि 2 पाया जाएगा, ऐसा चीज़ बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि चीज़ में आप क्या पाइएगा, लिख दें क्या, लिख ही देते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछे कि आलू में क्या पाएंगे हम, क्या होगा पोटैटो में। दूसरा बोले कि चीज़ में क्या होगा, स्टार्च, फैट और प्रोटीन। पीनट में क्या होगा, पीनट जानते हो, जानते ही होगे। और
पके हुए चावल में क्या होगा? दूध, इसके बारे में भी बताइएगा। घी, ये तो स्टार्ट ही, ये वीडियो स्टार्ट करने के साथ ही घी का नाम लिए हैं। नारियल का तेल, फल, रोटी और ब्रेड, इन सब आइटम में आपको बताना है कि स्टार्च, प्रोटीन और फैट में से क्या क्या इसमें पाया जाएगा। एक स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा और इसका आंसर हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब जब हम बताए थे तो ये बताए भी कि कुछ बीमारियां भी होंगी, अगर आप नहीं प्रॉपर वे में लीजिएगा प्रोटीन को तो आपको बीमारी भी होगी। तो एक्स्ट्रा तो बता दिए कि निकल जाएगा, तो एक्चुअली बीमारियों के बारे में पहले जानते हैं कि बीमारी होता क्या है। ठीक है, पहले बीमारी के बारे में जान लें कि बीमारी होती क्या है चीज़। डिजीज, बीमारी को इंग्लिश में डिजीज ही कहते हैं। देखिए, बीमारी कोई बहुत बड़ी सी कोई चीज़ नहीं है कि अलग से आ गया, ये क्या हुआ वो क्या हुआ, वैसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअली क्या होता है, आपके जितने भी जो आप नॉर्मली लाइफ स्टाइल को जी रहे हैं और इसमें कोई भी चेंजेस आ जाता है जिससे आपको अच्छा ना लगे, उसी को हम बीमारी कहते हैं। जैसे सपोज हम अभी ठीक हैं और मेरे गले में दर्द है, खराश जैसा हो गया, तो ये एक तरह का क्या हुआ, कम्युनिकेबल डिजीज है, हमको सर्दी हो गई है तभी मेरे गले में खराश है। ठीक है, गले की खराश के बारे में हम लोग बात कर रहे थे ना, तो वो क्या हो गया, एक तरह का बीमारी हो गया। तो कोई भी चीज़ जो आपका, हम लोग कह सकते हैं दूसरे भाषा में, डिस्टर्बिंग इन द नॉर्मल स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गन, कोई भी डिस्टर्बेंस अगर होता है तो उसको हम बीमारी कहते हैं। लिखना तो नहीं पड़ेगा, खैर बीमारी जो चैप्टर है उसमें हम बताएंगे। और बीमारी होती कितने तरह की है, तो 2 तरह की। एक होती है बीमारी जिसको हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, और एक जो होती है उसको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक, तो अभी हमको पढ़ना नहीं है कम्युनिकेबल डिजीज, तो आप लोग जानते भी होंगे, सर्दी खांसी होता है या चिकन पॉक्स होता है तो एक जगह होता है ना, तो वो फैलते चला जाता है, फैलते चला जाता है, मतलब दूसरे को भी हो जाता है। छींक दिए सर्दी खांसी कॉमन कोल्ड, तो दूसरे को भी होता है। देखिएगा आप जो बैसेज में पढ़ते होगे या क्लास में पढ़ते होगे, चिकन पॉक्स भी होता है, या मिजल्स, ये भी होगा ना, तो सबको होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस चैप्टर में आपको जो जो भी बीमारी, जितना भी किसी की कमी से जो भी बीमारी होती है ना, वो कम्युनिकेबल नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको जो है प्रोटीन की कमी है तो आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे तो उसको भी हो गया प्रोटीन की कमी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को दूसरे भाषा में हम लोग, यहाँ पे कमी कमी के बारे में बात हो रही है, तो हम लोग कह सकते हैं कमी को इंग्लिश में बोलते हैं डिफिशियंसी। तो हम लोग पढ़ेंगे यहाँ डिफिशियंसी डिजीज के बारे में। ठीक है, कि अब प्रोटीन के बारे में अभी हम इससे पहले पढ़ रहे थे, तो अगर हम प्रोटीन की डिफिशियंसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक बीमारी होती है जो प्रोटीन की कमी से होती है, उसका नाम है पीएम। पीएम के कैटेगरी में हम लोग उसको रखते हैं, मतलब फुल फॉर्म भी लिख लीजिए, प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन। ठीक है, पीएम। तो प्रोटीन की कमी से, ये तो आपको पता चल गया पीएम। तो प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो प्रोटीन की कमी से क्या क्या बीमारी हो रही है, पीएम
के कैटेगरी में दो बीमारी को हम लेके चल रहे हैं। जो पहला बीमारी है वो है क्वासियोरकर। कहोगे कैसा नाम है क्वासियोरकर? एक्चुअली क्वासियोरकर ना ज़्यादातर उन बच्चों को होता है जिनको प्रॉपर वे में खाना नहीं मिल पाता है। जैसे आप मतलब उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, जितना हेल्दी डाइट चाहिए वो नहीं मिल पाता है। उनको देखते होगा ना कि उनका पतला सा पैर रहेगा, ऐसे पेट पूरा निकला हुआ रहेगा, रहेंगे एकदम पतले लेकिन पेट पूरा निकला हुआ रहेगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रूडेंट वैली बेली कह सकते हो, हाँ प्रूडेंट वैली कह सकते हैं, ठीक है। उनका बाल का रंग अजीब सा रहेगा, उनकी स्किन भी एकदम खींचे खींचे रहते हैं। तो ये जो क्वासियोरकर बीमारी है उसमें ये क्यों होता है? ये प्रोटीन की कमी से होता है। प्रॉपर उनको जितना प्रोटीन चाहिए उन बच्चों को नहीं मिल पाता है। तो इसके जो फीचर है उनको लिख लीजिए कि उसके जो ग्रोथ हैं वो स्टंट हो जाएंगे, रुक जाएंगे, बच्चे बड़े नहीं होंगे, ठीक है, पतले से रहेंगे। और क्या है? उसका पैर पतला रहेगा, उसका पेट जितना वो है उससे ज्यादा बड़ा सा गोल निकला हुआ रहेगा, प्रूडेंट वैली, प्रूडेंट बेली हो गया। और क्या बताए थे कि उसके बाल के रंग अलग रहेंगे, चेंज इन कलर ऑफ हेयर। और वही नहीं, उसके जो स्किन भी होगा वो भी आप लोग से अलग रहेगा। जिनके अंदर प्रोटीन है मतलब प्रॉपर अमाउंट में है और जिनमें कम है वो पता चल जाता है देख के ही बच्चों को। ये ज़्यादातर बच्चे जो गरीब टाइप के होते हैं या जो झुग्गी झोपड़ी वाले बस्ती में रहते हैं ना, उधर के बच्चों को देखिएगा, वही बच्चे ना इस तरह के होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन की कमी होती है ना, वो ज़्यादातर उधर ही साइड में पाए जाते हैं, अजीब सा निकला हुआ रहेगा, ठीक है। और कुछ बीमारी जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों, मतलब कि इसको तो क्वासियोरकर को अगर आप प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन देना शुरू कीजिएगा तो क्योर हो जाएगा। लेकिन कुछ बीमारी उनको मतलब उतना जितना कैलोरी चाहिए उतना कैलोरी एनर्जी ही नहीं मिल पाता है, तो वो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों उसमें कम रहता है, तो उसकी वजह से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं मैरास्मस, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें या तो उनकी हाइट ही बढ़नी एकदम रुक जाएगी या तो कुछ लंबे समय के लिए उनकी हाइट जो है बढ़नी रुक जाएगी और उसका एनर्जी एकदम एनर्जी लेवल जीरो रहेगा। उसका ये जो रिबकेज है ना बच्चों का, ये नज़र आता है एकदम पतला पतला, उसको काउंट कर लो वैसे रहेंगे लोग। ये ज़्यादातर किनको होता है? जो एकदम छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट्स होते हैं, पैदा हुआ अभी कुछ दिन का है उसको, और नहीं तो जो बच्चे जो है थोड़े से बड़े होते हैं, मतलब 6-7 ईयर्स के अगर हैं तो यंग चिल्ड्रन में कह सकते हो। और इनका जो वजन है ये बिल्कुल नहीं बढ़ता है। पहले लोग कहते थे इसको कि इस बच्चे को क्या हो गया, तो सुखैनी हो गया है, भोजपुरी में उसको सुखैनी कहा जाता है। तो लॉ उसकी जो वेट है ना वो बिल्कुल घट जाएगा। तो इसके इसके बारे में भी लिख लिया जाए कि क्या होता है भाई, कंप्लीट और पार्शियल, मतलब कुछ समय तक के लिए अरेस्ट ऑफ ग्रोथ, उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, बच्चे एकदम कमज़ोर रहेंगे, बाकी बच्चे जैसा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे। और ये होता किस में है? इन्फेंट में या यंग चिल्ड्रन, याद रखिएगा ये क्वेश्चन दे दिया जाता है कि किस में होता है, ठीक है। तो ये आज हम लोग क्या पढ़े, फैट के बारे में और प्रोटीन के बारे में, उन दोनों के टेस्टिंग के बारे में बता दिए, उसके रोल्स भी बता दिए, फ़ायदा नुकसान भी बता दिए, बीमारियों के बारे में भी बता दिए कि उनसे होने वाली कौन सी बीमारी है क्या है, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोग का क्लियर हो गया।
सब बच्चों का क्लियर है ना यहाँ तक? चलिए अब जो है ना नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। फैट हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, तो इसके बाद विटामिन्स में मिलेंगे। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं उनको शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी थोड़ा सा हेल्प हो जाए। और अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिएगा। ठीक है, ओके बच्चों, जय हिंद।